हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 दिवसीय जो यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंट असेंबली हुई है उसके बारे में। जी हाँ, जब हम कोरोना की वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं और रिसेंट में ही चमोली डिजास्टर के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है, और ये सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस साल 2021 में जो फरवरी में यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंट असेंबली हुई है उसका थीम रहा है स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जी हाँ, इसको देखा जाए तो कि थीम से ही आप पता लगा सकते हैं कि हम अपने एक्शंस को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं और वहीं पर बात कर रहे हैं कि नेचर को कैसे हम हैंडल करें, कैसे हम अपना रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा करें, ताकि जो हमारा नेचर है और हम साथ साथ सस्टेनेबली सरवाइव कर सके। उसी असेंबली के दौरान जो उन्होंने 168 पेजेस की रिपोर्ट दी है उसका नाम बहुत ही मैं बोलूंगी कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका नाम रखा गया है मेकिंग पीस विद द नेचर। इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि नेचर हमारे ऊपर इतना हमसे नाराज है, हम कह सकते हैं हमारी हरकतों की वजह से, हमारे जो एक्शंस रहे हैं नेचर की तरफ, तो उस टाइम जो है यूनाइटेड नेशंस ने बहुत अच्छा नाम सजेस्ट करा है रिपोर्ट का, मेकिंग पीस। हम एक शांति बनाए नेचर के साथ ताकि हम दोनों मिलकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। इस रिपोर्ट में और जो महत्वपूर्ण बात की गई है उसने 3 क्राइसिस की बात करी है। 3 जो प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स यूनाइटेड नेशंस को लगता है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें जरूरत है कि हम इस वक्त उन 3 क्राइसिस को देखें, समझें, परखें, और हर चीज नेचर से रिलेटेड है। तो जो सबसे पहले उसने बात की है उसने इकोनॉमिक ग्रोथ और वहां पर उसने पॉवर्टी की बात की है, क्योंकि उसका कहना है कि जो ग्रोथ हो रही है हमारे आसपास हर देश में, पूरे दुनिया में, विश्व में, वो ग्रोथ जो है इनइक्विटी वाली ग्रोथ है। यानी कि ग्रोथ तो है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस उस ग्रोथ ने क्रिएट कर दिया है। बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब भी रहे हैं। तो उसी में अगर मैं कुछ आपको डेटा दूं तो 1.3 बिलियन हमारे पास नए पुअर और नए गरीब लोग इस पूरी जर्नी में एड ऑन हुए हैं। वहीं दूसरी बात उसने जो फोकस रहा है उसका पॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है, क्योंकि यूएन ने बोला कि जो है 8 मिलियन प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। हर साल डेटा आता है, रेड बुक डेटा आपने सुना होगा, जिसमें जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई या फिर जो बची हैं, जैसे एक्सटिंक्ट स्पीशीज का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास डायनासोर्स हैं, और रिसेंटली बहुत सारे टाइगर्स कंजर्वेशन की भी बात तब की गई क्योंकि ये खतरा था कि ये टाइगर्स जो हैं एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस बात को बोला गया है कि हमें पॉल्यूशन को भी देखने की, चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रिपल क्राइसिस का दूसरा पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि नेचर के साथ ग्रो करने की जरूरत है सबको। लैंड डिग्रेडेशन की उसने बात की है, क्लाइमेट चेंज की उसने बात की है, और इसी बीच उसने कोविड का भी जिक्र किया है कि एट द एंड कोविड पेंडेमिक जो है अब एंडेमिक हालांकि बनने जाएगा क्योंकि हमारे पास तो वैक्सीन आ गई है। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इन्वायरमेंट के पॉल्यूट होने की वजह से पैथोजेंस जो हैं वो एनिमल से ह्यूमन बींग्स की तरफ जंप कर रहे हैं। इसी पूरी रिपोर्ट में और जो सोल्यूशन, ये सब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको और मुझे, हम सबको पता होती हैं, हम रोज अखबार में सुनते हैं, लेकिन कोई भी सोल्यूशंस की बात उतनी अच्छे से नहीं करता, या फिर सोल्यूशंस जो होते हैं वो शायद थोड़े प्रैक्टिकल हमें नहीं लगते। लेकिन अगर सॉल्यूशंस की बात कहें तो उसने एक चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है, और वो ये है कि हमें कार्बन न्यूट्रल जो भी चीजें हैं उन पर फोकस करने की जरूरत है। उसमें जो बहुत अच्छी बात बोली गई है वो ये है कि जो है हमें 2 तरह के सोल्यूशन चाहिए, एक पॉलिटिकल कि हम अच्छी पॉलिसीज बनाएं, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल कि हम नई नई
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर इंडिया में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी का, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं करने हैं, हमें ऐसी स्कीम्स लानी है या फिर गवर्नमेंट को सब्सिडीज ऐसी चीजों पे देने की जरूरत है इस वक्त सारे देश की गवर्नमेंट्स को, उन चीजों पे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, ऐसे सेक्टर्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं वहां पर हम उन्हें ज्यादा सब्सिडीज दें। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और जो एक बहुत प्यारी सी टर्म यूज करी है, या मैं बोलूँ एक प्यारा सा शब्द यूज करा है और जो मेरे दिल को भी छू गया और जो इस पूरी चीज को सम अप भी करता है, उसने बात कही है वन हेल्थ। और ये वन हेल्थ, हमने वन कार्ड स्कीम सुनी है और आज यूएन ने बात करी है वन हेल्थ। और ये वन हेल्थ किसकी हेल्थ है? प्लांट्स की, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स। इन तीनों चीज की जब हम हेल्थ को एक बराबर समझें, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ये तीनों ही सरवाइव करेंगे इस एनवायरनमेंट में, तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और अब मैं इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी डिस्कशन को सम अप करना चाहूंगी। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये वक्त है, इट इज द टाइम टू रीसेट। जैसे आप फोन रीसेट करते हैं ना, आपका फोन खराब हो जाता है तो हम फोन रीसेट करते हैं, तो हमें रीसेट जैसे फोन को करना पड़ता है, वैसे ही हमें ये वक्त आ गया है कि हमें नेचर को और खुद को, अपनी रिलेशनशिप को एक रीसेट की जरूरत है, एक बहुत अच्छे रीसेट की जरूरत है, री इवैल्यूएट करने की जरूरत है। हम कॉपीज अपनी री इवैल्यूएट तो करने दे देते हैं, पर क्या हम कभी नेचर और अपनी रिलेशनशिप को री इवैल्यूएट करते हैं? कभी हम सोचते हैं कि कोरोना जो है, जो एनवायरमेंट का भी एक प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट में जो भी गड़बड़ी रही है, ये चमोली का जो ग्लेशियर बर्स्ट हो या जितनी भी नेचर की हमारे ऊपर रिएक्शन, मैं बोलूंगी इसको, ये नेचर का रिएक्शन ही है, ये गुस्सा ही है हमारी एक्टिविटीज की वजह से, तो हमें रीवैल्यूएट और रीसेट अपनी रिलेशनशिप को नेचर के साथ करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यही टाइम है जब आपको और मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। हालांकि बच्चों के स्कूल में एनवायरमेंट स्टडीज एक सब्जेक्ट हम ले आए हैं, लेकिन ये टाइम है जब हमें वाकई में इस चीज को सोचना और समझना है कि हम कर क्या रहे हैं और ऐसे क्या हम लॉन्ग टर्म रह पाएंगे। क्योंकि कोरोना से अच्छा एग्जाम्पल इस चीज को आपको डराने का, या मैं ये बोलूं इसका एक विकराल रूप देखने का। और ये वक्त है जब हमारे पूरे प्लैनेट को जरूरत है एक साथ मिल बांट के एक सस्टेनेबल जिंदगी जीने की।